हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्पेशल। आज है 31 जुलाई और आज हम इस वीडियो में 31 जुलाई से जुड़ी हुई सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जो जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ही प्रेस कर लें। देखते हैं हम दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट वाज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय नाम बदलकर रखा गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इसको पहले मर्ज कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, लेकिन अब इसको दोबारा से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना दिया गया है। और इसी के साथ 34 साल बाद इंडिया ने एक नई पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है इंडिया में। और ये की है हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक ने। रमेश पोखरियाल निशंक ने 34 साल बाद इंडिया की नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसिया सस्पेंड्स डिलीवरी ऑफ S-400 मिसाइल्स फ्रॉम विच कंट्री। रूस ने किस देश से S-400 मिसाइलों की डिलीवरी को निलंबित किया है? तो रूस ने अभी दोस्तों S-400 मिसाइलों की डिलीवरी को सस्पेंड किया है, जो चाइना के साथ होनी थी। और इसका रीज़न बताया है इसने कि चाइना जो है उनकी टेक्निकल प्लान को चोरी करने की कोशिश कर रहा था, जिसको देखते हुए S-400 मिसाइलों की डिलीवरी को सस्पेंड कर दिया रसिया ने। और ये जो S-400 मिसाइल है, इसकी एक डील वैसे रसिया इंडिया के साथ भी हो रही है, और जिसकी डिलीवरी आने वाले टाइम में होने वाली है। और जो चाइना के साथ होने वाली थी उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अब जो चाइना के साथ हो रही थी 2014 में, ये चाइना के साथ डील हुई थी S-400 मिसाइल की। और इसके फर्स्ट बैच की 2018 में डिलीवरी हो भी चुकी है, लेकिन आगे के लिए इसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। चाइना की बात करें तो चाइना के प्रेसिडेंट है इस टाइम पर शी जिनपिंग, और कैपिटल है बीजिंग, और पार्लियामेंट है पीपल्स कांग्रेस। चाइना की पार्लियामेंट है पीपल्स कांग्रेस, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड द जर्कॉन हाइपरसोनिक मिसाइल सक्सेसफुली। हाल ही में किस देश ने जर्कॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो जर्कॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया है अभी अभी। ये किया है रसिया ने। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और ये जो जर्कॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी दो दो चीज़ों के लिए स्पेशल ये जानी जाती है। सुपरसोनिक स्पीड मैक 9 है इसकी, सुपरसोनिक स्पीड मैक 9। और जो टारगेट एक्यूरेसी है इसकी बहुत अच्छी है। जर्कॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की टारगेट एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। बात कर लेते हैं रूस की। और रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट हैं। और पीएम है मिखाइल वी मिशुस्तिनी। और यहाँ की पार्लियामेंट है ड्यूमा। रसिया की पार्लियामेंट है ड्यूमा, और करेंसी है रूबल। और जर्कॉन हाइपरसोनिक का सक्सेसफुल टेस्ट किया है रसिया ने। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। रिसेंटली इंडिया गेव 10 ब्रॉड गॉज रेलवे लोकोमोटिव्स टू विच कंट्री। हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन दिए हैं? तो 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन दिए हैं इंडिया ने बांग्लादेश को। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और बांग्लादेश को इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रिलेशन बढ़ाने के लिए इंडिया ने 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन दिए हैं। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश के इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। और यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। और कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, और पार्लियामेंट है जातिया। जातिया पार्लियामेंट है बांग्लादेश की, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड येट विच रिसेंटली वॉन द गुस्टाव ट्रैवल अवार्ड। हाल भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका कौन सी है जिसने हाल ही में ट्रैवल होगा यहाँ पे गुस्ताव ट्रैवल अवार्ड जीता है? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है आदित्य। ऑप्शन ए।
और इसने हाल ही में गुस्ताव ट्रैवल अवार्ड जीता है। गुस्ताव ट्रैवल अवार्ड आदित्य ने जीता है, जो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक क्वेस्ट ऑफ रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया? तो क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया ये लिखी है बिरल आचार्य ने। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बिरल आचार्य कौन है? ये बिरल आचार्य हैं, ये फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर हैं, पूर्व आरबीआई डिप्टी गवर्नर, और ये थे 2017 से 2019 तक आरबीआई के गवर्नर थे ये। और इन्होंने क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया लिखी है बिरल आचार्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच सिटी रोड वाज नेम्ड आफ्टर फॉर्मर गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश लेट लालजी टंडन? मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय लालजी टंडन के नाम पर किस शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? तो लखनऊ के पास हरदोई है, उस सड़क का नाम टंडन रख दिया गया है। और लखनऊ में एक चौक चौराहे का नाम लालजी टंडन रखा गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। लखनऊ की एक सड़क का नाम बदलकर लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है, जिनका हाल ही में अभी डेथ हुई थी। और ये पहले मध्य प्रदेश के गवर्नर थे और अब मध्य प्रदेश की गवर्नर बन गई हैं आनंदीबेन पटेल। और अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से इनका रिलेशन था, जिसकी वजह से नाम चेंज हुआ है। तो लखनऊ के ये दो बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और एक बार विधान परिषद के भी सदस्य रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज अपॉइंटेड द न्यू एम्बेसडर ऑफ रिपब्लिक ऑफ मॉरिटानिया? मॉरिटानिया गणराज्य का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो रिपब्लिक ऑफ मॉरिटानिया का नया एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अंजनी कुमार को। अंजनी कुमार को मॉरिटानिया गणराज्य का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और फिलहाल ये माली के रिपब्लिक ऑफ माली के एम्बेसडर हैं अंजनी कुमार, और अब ये मॉरिटानिया के नए एम्बेसडर बना दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द प्रीमियर लीग से गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड? हाल ही में किस प्रीमियर लीग से गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड दिया गया है, किसे? तो ये दिया गया है जेमी वर्डी को। और जेमी वर्डी को प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड दिया गया है। और ये इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने 2019 से 2020 तक 23 गोल किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग इनको प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड दिया गया है जेमी पी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच बांग्लादेशी क्रिकेटर वॉज रिसेंटली बैंड फॉर 2 years फॉर डोपिंग? हाल ही में किस बांग्लादेशी क्रिकेटर पर डोपिंग के चलते 2 साल का बैन लगाया गया है? तो डोपिंग के चलते 2 साल का बैन लगाया गया है काजिक अनिक इस्माइल पर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। काजिक अनिक इस्माइल 2018 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था, उसमें सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे इन्होंने। लेकिन इसी साल इनको डोपिंग टेस्ट में एक मैच से पहले इनको कुछ नशे का प्रोडक्ट इनके बॉडी में पाया गया, जिसको देखते हुए इन पर 2 साल का बैन लगा दिया गया है बांग्लादेशी क्रिकेटर पर, काजी अनिक इस्माइल पर। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।